नमस्कार बच्चों। आइए आज हम गुरु और चेला कविता का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, जब राजा ने संतरी से दीवार गिरने का कारण पूछा तो उसने कहा कि दीवार कमजोर बनी थी, इसीलिए गिर गई। इसमें गलती उसकी नहीं बल्कि कारीगर की है। कारीगर को फौरन बुलाया गया। राजा ने आदेश दे दिया कि कारीगर को सजा दो। इसकी गलती से दीवार गिरी है, अतः इसे मौत दो। कारीगर बिना एक क्षण विलंब किए बोल पड़ा कि यह भिश्ती की गलती है कि उसने गारे को गीला किया। बच्चों, भिश्ती का अर्थ है पानी भरने वाला और गारे का अर्थ है बालू और मिट्टी से बनाया गया लेप। बच्चों, राजा के आदेश पर भिश्ती को बुलाया गया। भिश्ती को देखते ही राजा ने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। भिश्ती ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, बल्कि मशक बनाने वाले की गलती है। बच्चों, मशक का अर्थ है भेड़ या बकरी की खाल को सिलकर बनाया गया थैला। उसी ने इतनी बड़ी मशक बना दी कि उसमें ज्यादा पानी समा गया, जिसके कारण दीवार कमजोर हो गई और गिर गई। अब राजा ने मशक बनाने वाले को बुलवाया। मशक वाले ने कहा, उन्होंने ही मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलवा दिया। मैंने चमड़ा चुराया नहीं और एक बड़ी मशक बना दिया। इस मशक में पानी ज्यादा भरता है, इस प्रकार यह गलती मेरी नहीं है। जब राजा को बताया गया कि दीवार मंत्री की वजह से गिरी है, तो उसने मंत्री को हाजिर होने का आदेश दिया। मंत्री आया तो राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने को कहा। बच्चों, जल्लाद का अर्थ है फांसी पर चढ़ाने वाला व्यक्ति। बच्चों, मंत्री काफी दुबला था। उसकी गर्दन इतनी पतली थी कि फांसी के फंदे में नहीं आ पाती थी। अतः राजा ने उसकी जगह किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़कर लाने को कहा, ताकि उसे अच्छी तरह फांसी पर चढ़ाया जा सके। अब संतरी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। बहुत जल्दी उन्हें चीला हलवा खाते हुए मिल गया। उन्होंने चेले से कहा, महाराज ने आपको न्योता दिया है, अतः फौरन आप चलिए। चेला मन ही मन खुश हुआ, यह सोचकर कि राजा के दरबार में खूब छक्कर खाएगा। लेकिन वहां तो एक नया झमेला खड़ा था। चारों तरफ लोगों की भीड़ उमड़ी थी। चेले ने राजा से पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है? कम से कम मेरी गलती तो बताएं। राजा ने फौरन यह कहकर उसे चुप करा दिया कि ज्यादा बकबक मत करो। लेकिन चेला बुद्धू नहीं था, चालाक था। उसने वहीं पर झमेला खड़ा कर दिया। बच्चों, चेले के कहने पर उसके गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेले को रोते हुए पाया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई, अर्थात दोनों जमकर लड़ने लगे। गुरुजी कहते थे, नहीं फांसी पर मैं चढ़ूंगा। दोनों में से कोई अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था और चेला कहता था, नहीं फांसी पर मैं ही मरूंगा। बच्चों, फांसी पर चढ़ने के लिए गुरु और चेले में भिड़ंत हो गई। दोनों ऐसे लड़ने लगे कि हटाने से भी नहीं हटते थे। राजा ने बढ़कर पूछा कि आखिर बात क्या है। इस पर गुरु ने बताया कि यह फांसी पर चढ़ने का शुभ मुहूर्त है। बच्चों, जब राजा को गुरुजी से पता चला कि इस शुभ मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो उसने कहा, अगर यह बात सच है तो मैं स्वयं इसी क्षण फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार राजा फांसी पर चढ़ गया। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। मूर्ख राजा के मरते ही घर घर में बधाई का बाजा बजने लगा। मुझे आशा है बच्चों, आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।